डब्बे का अगर ढक्कन खुला हो तो पानी भरना आसान होगा, और डब्बे का अगर ढक्कन बंद हो तो क्या भरा जा सकता है? मुझे नहीं लगता, नहीं, है ना? तो सिंपल चीज़ है, आज का जो इवेंट है, जो आज मैंने तैयारी की है, और मुझे लगता है कि अगर आप साथ दीजिए और अपने ढक्कन को खोल लीजिए। ढक्कन खोलने का मतलब अपना ये जो दिमाग है ना? इसे आज हमें ओपन करना है, क्योंकि मेरा पर्पज़ ही यही है। क्योंकि आज लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में मैंने 2 चीज़ों पे काम किया है, और उन 2 चीज़ों पे मैं आज आपसे बातें करूँगा, और वो 2 चीज़ें हमारे और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे और आपके लिए, है ना? और सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग के गुरुवर कनेक्ट हुए हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। बस सर आपका आशीर्वाद चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बस आपकी आवाज़ सुन ली सर, अब सब बढ़िया होगा 100%। थैंक यू। चलिए दोस्तों, मैं फिर वही चीज़ कहने जा रहा हूँ कि लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में मैंने जो तैयारी की है वो 2 चीज़ों पे, क्योंकि वो 2 चीज़ें हमारे और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उस सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, है ना? और अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें और आपको मिलकर उन दोनों चीज़ पे काम करना पड़ेगा। उन दोनों चीज़ पे काम करना पड़ेगा, हमें और आपको मिलकर, ठीक है? तो क्या आप सब तैयार हैं? चैट बॉक्स में यस या नो लिखिएगा। जल्दी-जल्दी, ताकि थोड़ी-सी हम लोग अपनी एक्टिविटी भी करते रहा जाए। क्या बात है! विशाल सर बोल रहे हैं यस। आर.एन. मौर्य सर बोल रहे हैं यस। चलिए सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैक्सिमम लोग हमारे तैयार हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, कि अगर हम तैयार हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है रूबरू होना ज़रूरी है ना? अगर रूबरू होना ज़रूरी है, तो जितने भी लोग यहाँ कनेक्ट हैं, अगर वो सही हालत में बैठे हैं, मेरी बात समझिएगा, अगर वो सही हालत में बैठे हैं, तो अपने वीडियो को चालू कर लें। सभी लोग, जो भी सही हालत में बैठे हैं, क्योंकि दोस्त सबसे बड़ी चीज़ है, और कहा जाता है किसी भी मीटिंग या सेमिनार में आई कांटेक्ट बहुत काम करता है। 1 मिनट बॉस, 1 मिनट। ओके, है ना? कहा जाता है कि आई कांटेक्ट बहुत काम करता है। तो मैं थोड़ा-सा आपके रूबरू होना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे वीडियो चालू किए हैं। रामचंद्र वर्मा सर गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। विशाल सर गुड मॉर्निंग, वेरी स्मार्ट। देखिए कितना अच्छा लग रहा है जब आप लोग वीडियो चालू करके हमसे रूबरू हो रहे हैं। दोस्त यही चीज़ें तो ज़रूरी है। कहा जाता है कि इस सिचुएशन में जब तक हम और आप इस माहौल को क्रिएट नहीं करेंगे, इस माहौल को बनाएँगे नहीं, तो वो चीज़ें कैसे आएँगी? आप देखिए जब हम लोग फिज़िकल मीटिंग करते थे, जब सामने वाले से रूबरू होते थे तो क्या करते थे? एक माहौल ही तो क्रिएट करते थे। लोगों से मिलते थे, हाय हेलो होता था, एक्साइटमेंट होता था। वही एक्साइटमेंट यहाँ भी ज़रूरी है। ये अलग बात है कि हम आप दूर बैठे हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है फेस टू फेस अगर हमारा और आपका मिल रहा है, तो ये कनेक्टिविटी तो बन ही सकती है। वो माहौल हम लोग यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं। और मेरा पर्पस भी आज वही है। आज मेरा पर्पस है आप लोगों के साथ रूबरू होना और उन चंद पॉइंटों पे आपसे डिस्कस करना, जो हमारे और आपके लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे मालूम है कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको वो अवगत कराऊँ, क्योंकि आप जब उसको देखोगे तो आपको लगेगा अरे! अरे! तो करना था, है ना? कुछ लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमें और आपको आज ये जानने की और समझने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ और मेरा छोटा-सा परिचय, मेरा नाम प्रदीप जायसवाल है, यूपी सोनभद्र जिले से बिलॉन्ग करता हूँ, प्रॉपर रॉबर्टसन का रहने वाला हूँ, मेन मार्केट में मैं रहता हूँ। इस सिस्टम में जिस सिस्टम के बारे में आपसे बातें करने आज जा रहा हूँ, सिस्टम में डायमंड डायरेक्टर हूँ, कार फंड अचीवर हूँ, है ना? और साथ ही इस सिस्टम को बिल्ड कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और जो अब तक मैंने सीखा है, आज वही आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वही सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना? चलिए, मैं थोड़ा-सा पीपीटी शेयर करता हूँ। अ, थोड़ी-सी मुझे टाइमिंग दीजिएगा।
चैट बॉक्स? यस सर, दिखाई दे रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए दोस्तों, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में मैंने 2 चीजों पे काम किया है, और मुझे लगता है ये 2 चीजें हमारे और आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा वाई और हमारा हु, है ना। क्यों करें वेस्टीज और कैसे करें वेस्टीज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों हर इंसान के लिए, जो सिस्टम में आ चुका है, जो सिस्टम में आ रहा है, और जो सिस्टम को कर रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग जब इस सिस्टम में आते हैं, क्या कभी इन सब चीजों पे फोकस करते हैं? नहीं। सामने वाला आता है, बताता है बड़ा अच्छा है, और हम स्टार्ट। पर्पस कहीं ना कहीं हमारा क्लियर नहीं हुआ। क्यों करने आए हैं वेस्टीज को? कहीं ना कहीं हमारा माइंड सेटअप तैयार ही नहीं हुआ, है ना। हमारा पर्पस क्या है? आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं ये सब चीजों पे। जैसा वाई को पहले हम क्लियर करते हैं, और पहले इस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर क्यों ही क्लियर नहीं है तो हम कैसे करें, इस पर दिमाग ही नहीं लगाएं, है ना। दोस्त, एक सवाल आप सभी से, अपने आप से एक सवाल करिए कि वेस्टीज में आप आए क्यों हैं? क्या कभी आपने इस चीज के लिए सवाल किया अपने आप से? कभी आपने इस पर पूछा अपने आप से, कभी जवाब मांगा? क्योंकि ज्यादातर लोग, मैं अगर बात करूं, है ना, या तो प्रोडक्ट यूज करने के लिए आ जाते हैं, या सामने वाले का मन रखने के लिए आ जाते हैं कि यार इतने दिन से अगला फॉलो कर रहा है, इतने दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, चलो कर ही लेते हैं। लोगों का सवाल होता है ना दोस्त कि सर ज्वाइन तो कर लिया, एक बार खरीदारी कर लिया, और दूसरी खरीदारी नहीं करते, है ना। सिंपल चीज है दोस्त। रीजन जानते हैं क्या है? रीजन सिर्फ इतना है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि वो वेस्टीज में आए क्यों हैं। उनका कोई पर्पस ही नहीं, उनका कोई डिजाइनिंग ही नहीं है। और तीसरा सवाल, क्या इस सिस्टम में आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखेगा, इन तीनों में से आप किस चीज के लिए आए हैं? ताकि मैं जान सकूं। कविता जी बोल रही हैं थर्ड, विशाल जी बोल रहे हैं थर्ड, गैलेक्सी J5 बोल रहे हैं थर्ड। वेरी गुड। यानी ज्यादातर लोग कह रहे हैं तीसरे के लिए आए। लेकिन दोस्त, फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप कह तो रहे हो, लेकिन क्या कभी आपने इस पर मनन किया? आप अपने आप से सिर्फ एक बार पूछिए, क्या आपने कभी इस पर मनन किया है? मैं 100% कह सकता हूं नहीं, क्योंकि हम लोग रेगुलर सुनते चले आए ना कि यार एक सपना होता है जो सोने नहीं देता, है ना। एक सपना होता है जो सोने के बाद आता है, ये हम लोग सुनते तो हैं। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने इन सब चीजों पे मनन किया है? ये समझने की जरूरत है। क्या फर्क है दोस्त? अगर मेरी कोई डिजाइनिंग नहीं बनी है, मेरा कोई पर्पस नहीं बना, मेरा कोई ड्रीम ही नहीं बना है, तो वो ड्रीम रात में क्यों परेशान करेगा मुझे सोने के लिए? ये सब चीजों पे आज आपको विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर आप कहते हो सपनों के बारे में, तो आइए पहले मैं डिस्कस करता हूं इन सपनों को ही। क्योंकि मैंने सुना है, मैंने जाना है कि ड्रीम ही आपको ड्राइव करता है। लेकिन हमारा वो ड्रीम है क्या? किस चीज के लिए हम वेस्टीज करें? दोस्त, मुझे एक चीज मालूम है कि प्रोडक्ट यूज करने के लिए कभी आप टिकोगे नहीं, कभी नहीं। आप अपने लिस्ट को निकाल के देख लो, मैक्सिमम लोग आपके यहाँ आए होंगे, यूज किए होंगे 2-4 बार और चले गए होंगे। रीजन क्या है? एक बर्निंग डिजायर। 100% ये जरूरी है। और आइए हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा ड्रीम के बारे में। हम समझने की कोशिश करते हैं उन ड्रीम के बारे में जो ड्रीम हमें मजबूर करता है, जो ड्रीम हमें मजबूर करता है। दोस्त, आज मैं दिल से बातें करूंगा, है ना, क्योंकि आज आपको दिल से समझने की जरूरत है, क्योंकि दिल ही एक ऐसी चीज है जो जुनून पैदा करता है। लोग कहते हैं ना कि सर मैं ड्रीम बनाऊं क्या, है ना। अब एक चीज दोस्त, आप सभी यहां पर जो कनेक्ट हो, जाहिर सी बात है आपकी फैमिली होगी, आपके माँ बाप होंगे, आपके बच्चे होंगे। क्या उनके लिए ड्रीम नहीं बन सकता? आप सोच के देखो,
आपका बच्चा जब आपके साथ मार्केट जाता है, वो किसी चीज पे हाथ रखता है और जब उसका आप प्राइस टैग देखते हो तो आप क्या कहते हो? हटाओ, बेकार है, नहीं लेने लायक है। तो सिर्फ एक सवाल का जवाब आप अपने आप को दो, क्या आपने जो उससे कहा वो सही था? या आपका जेबा गवारा नहीं कर रहा था, यार मेरे जेब में पैसा नहीं है, मैं दिला नहीं सकता। वाइफ अगर आपके साथ मार्केट जाती है, अगर वो किसी चीज पे हाथ रखती है कि मेरे को ये दिला दो, आप क्यों मना करते हो? दोस्त, आज मैं सिर्फ आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ आपके उन सपनों को बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो सपना आपके लिए मजबूर करता है इस चीज को करने, इस सिस्टम को करने की। दोस्त मैं बताऊं, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं बनारस में था, बीच में लगभग ये पिछले साल की बातें हैं। मैं टेम्पू से एक जगह जा रहा था, टेम्पू वाला चूंकि वेट कर रहा था सवारी का, मैं भी पीछे बैठा हुआ था, मैं भी पीछे बैठा हुआ था और हाँ, मैं पीछे बैठा हुआ था, एक लोग मेरे साथ और बैठे थे। टेम्पू का ड्राइवर मुझसे बोलता है कि सर आप आगे आओ जाओ, 2 सवारी आ रही है, पीछे बैठना है। मैंने बोला ठीक है भाई, लेडीज है तो कोई बात नहीं, आप बैठा लो। मैं जब आगे उतर कर बैठा, वो लेडीज के साथ 2 बच्चे थे दोस्त, लगभग एक 8 साल का होगा और एक समथिंग 10 साल या ऐसे ही कुछ अंदाज में, है ना? और जब वो उसने देखा, उसने कहा मैम आपको 2 भाड़ा तो लेना पड़ेगा, आपको 2 भाड़ा तो देना पड़ेगा क्योंकि आपको 2 सीट लगेगी। समझिए इस चीज को, सॉरी 3 सीट आपको लगेगी क्योंकि 2 बच्चे थे। तो उसकी उस वो लेडीज जो थी, वो लेडीज कहती है नहीं नहीं, मैं एक को गोद में बैठा लूंगी, है ना, और एक सीट पे बैठ जाएगा, मैं 2 का भाड़ा दे दूंगी। टेम्पू बोला था नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्त मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लेडीज 15 रुपया बचाने के लिए ऐसा कर रही थी, उस बच्चे को कष्ट दे रही थी और वो बच्चा भी कह रहा था हाँ ठीक है। यानी 10 साल का बच्चा भी ये जान रहा है मेरी मम्मी के पर्स में पैसा ज्यादा नहीं है। दोस्त उस समय तो मुझे लगा कि मैं क्या कर डालूं। गलती उस लेडीज की नहीं है दोस्त, गलती उनके हस्बैंड की है। क्या गलती मालूम है? जब हम जैसे आप जैसे लोग उनके पास बस्तीज बताने जाते हैं, सिस्टम बताने जाते हैं, तो बड़े चाव से कहते हैं ना मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो उनकी वाइफ को मार्केट में ऐसा क्यों करना पड़ता है? 5 रुपया 10 रुपया बचाने के लिए क्यों इतना कष्ट सहना पड़ता है? ये सोचने की जरूरत है। ऐसा कई सारा मैंने मार्केट में देखा है, कई सारा। मैं बताऊं, हमारे टीम में एक सिल्वर डायरेक्टर रेनू सिंह नाम है, बनारस में रहती हैं, है ना। मैं उनके शॉप पे बैठा हुआ था, उनका किराने का दुकान है ना। और एक वाइफ और एक छोटा बच्चा उनके दुकान पर आया सामान लेने के लिए और टॉफी लेने के लिए, है ना। उनकी मम्मी कुछ परचेज कर रही थी। उस बच्चे ने मम्मी से सवाल किया कि मम्मी पैसा है क्या, मैं ये ले लूं? आप सोचो दोस्त, 8 साल का बच्चा पूछ के कह रहा है कि पैसा है क्या, मैं ले लूं, जबकि उसको ये कहना चाहिए था कि मम्मी मुझे ये लेना है। आज के डेट में हमारे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे जेब में पैसा है कि नहीं है दोस्त। तो सिर्फ समझो एक चीज, सिर्फ एक चीज समझो, क्या ये ड्रीम आपका नहीं बन सकता? ये समझने की जरूरत है, इस इमोशन को ध्यान देने की जरूरत है। सिंपल सी चीज है ना। इसके अलावा कुछ फिजिकल ड्रीम है, ये तो हमारे जो अपने आप से कनेक्ट है दोस्त, है ना। और इसके अलावा कुछ फिजिकल ड्रीम, आइए मैं थोड़ा सा उन पर आपसे चर्चा करता हूं। जैसे दोस्त, हम और आप बचपन से जानते हैं, बचपन से सुनते चले आए हैं हवाई जहाज के बारे में, घूमने के बारे में, है ना। और सबसे मजे की बात है कि हम लोग जब बचपन में हवाई जहाज देखते थे तो एक सवाल अंदर आता था, अपने को बैठना है, अपने को बैठना है, अपने को बैठना है। और जैसे 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 हम बड़े होते चले गए, आज क्या हो गया? मेरे लायक तो है नहीं, हम तो बैठ ही नहीं सकते। दूसरा, बैठकर जाना कहाँ है? मुझे वर्ल्ड टूर करना है। दोस्त अगर आपके अंदर एक सवाल आता है, यार मैं तो जा नहीं सकता, मैं तो कर नहीं सकता, तो सिर्फ एक सवाल अपने आप से करिए, सिर्फ एक सवाल। जो लोग घूमने जाते हैं, जो वर्ल्ड टूर करते हैं, जो विदेश घूमते हैं, भगवान ने क्या उनको कुछ अलग बनाया है?
क्योंकि मेरे नजर में उनको वही हाथ पैर आंख कान नाक भगवान ने दिया है, वही 24 घंटा उनको दिया है जो आपको दिया है। अगर वो जा सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? दोस्त, आज आपको अपने आप से ही सवाल करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे एक ही चीज समझ में आता है कि अगर आपको सफलता दिला सकता है तो आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं। नेक्स्ट ड्रीम की मैं अगर बात करोगे, है ना, लग्जरी कार। दोस्त, मैं उदाहरण देना चाहूंगा अपने अपलाइन का। जो हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं जितिन कुमार गुप्ता सर हैं, जो फैजाबाद से बिलोंग करते हैं। दोस्त, सर ने मुझे एक वाक्य बताया था जो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित किया था। उन्होंने बताया था कि प्रदीप, जब हम लोगों ने गाड़ी ली थी, पहले वैगनार लिया, i20 लिया, है ना, तो लोग यही कहते थे कि इसकी गाड़ी अब बिक जाएगी, इसकी गाड़ी ये हो जाएगी, उसकी गाड़ी वह हो जाएगी। और जिस दिन मैंने ऑडी लिया, वही दोस्त जो मुझ पे उंगली उठाते थे, वही दोस्त आज कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो ऑडी से चलता है। फर्क समझो दोस्त, इसका नाम ही लग्जरी रखा गया है। और आपको समझने की जरूरत है कि अगर इसे जो लोग चला रहे हैं, अगर वो चला सकते हैं, वो ड्राइव कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? अपने आप से आपको ये सवाल पूछने की जरूरत है, अपने आप से पूछने की जरूरत है, किसी और से नहीं, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं, ड्रीम हाउस। दोस्त, आज जिस भी घर में हम लोग रहते हैं, आप सोचो, क्योंकि मेरे हिसाब से घर तीन ही प्रकार का होता है। एक किराए का होता है, दूसरा माँ बाप का होता है, और तीसरा अपने सपनों का होता है। क्या ये ड्रीम बन नहीं सकता अपना? जिस घर में आप रह रहे हो, जिस माँ बाप के घर में आप रह रहे हो, है ना, जहां आप उसे मरम्मत करा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो, लेकिन क्या आप एक ड्रीम ऐसा नहीं बना सकते हो कि मेरा भी अपना खुद का ड्रीम हाउस हो, जिसमें अपने माँ बाप को मैं ले चलूं, मैं वहां उनको रखूं, वो सुख सुविधाएं उनको मैं दूं, है ना? आप सोचो सिर्फ एक चीज। दोस्त, मैं जानता हूं ये सारे सपने लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें हम भूल चुके होते हैं। हमें और आपको इन सब चीजों के बारे में समझने और सोचने की जरूरत है। ये सारे ड्रीम एक नॉर्मल इंसान भी बनाता है, जो जॉब करता है, जो मार्केट में व्यवसाय करता है। फर्क सिर्फ इतना है, वो यही सोचता है कि थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाए तो एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लूं, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाए तो अपने घर का मरम्मत करा लूं, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाए तो अपनी फैमिली को ऊटी या नैनीताल घुमा लाऊं। वो इससे बड़ा नहीं सोच पाता। लेकिन एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है जो आपको ये मौका दे रही है कि आप सोचो, जितना बड़ा आप सोच सकते हो, वो मौका दे रही है आपको, क्योंकि उसने 17 साल में ये सारी चीजें प्रूफ कर दी है 100%। यहां आपको सोचना नहीं है पता नहीं क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 17 साल में वो सब कुछ यहां हो चुका है। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट, मनी फ्रीडम। दोस्त, मनी फ्रीडम में इसे एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, सिर्फ एक चीज। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं कहता कि मेरे पास करोड़ों हो, मेरे पास अरबों हो, लेकिन दोस्त मैं ये जरूर कहता हूं, है ना, कि मेरे पास इतना तो हो कि अगर फैमिली के साथ मार्केट जाऊं, जिस चीज पे वो उंगली रख दे वो मैं दिला सकूं। मेरा बेटा जिस चीज पे चाहे, जो चीज वो मांगे वो मैं दे सकूं। मुझे इतना फ्रीडम चाहिए। मेरे माँ बाप अगर मुझसे कुछ कामना करते हैं, मुझसे कुछ इच्छा करते हैं, मैं उनकी हर उन ख्वाबों को पूरा कर सकूं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए। मेरे भाई बहन अगर मुझसे कुछ उम्मीद करते हैं, मैं उनकी उम्मीद पे खरा उतर सकूं। सिर्फ मुझे इतना चाहिए। नहीं कहता मुझे करोड़ों अरबों, लेकिन सिर्फ इतना चाहिए। सिंपल सा फंडा। और मुझे एक चीज मालूम है दोस्त, ये सारी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये हर आदमी का नीड है, लेकिन बस हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है, यार ये हो ही नहीं सकता। सर दोस्तों, इस डर को निकाल कर आप फेंको, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हो, है ना, जिस बैनर तले आप काम कर रहे हो, यहाँ वो सारी चीजें हो चुकी है। आप अपने अप्लायंस सीरीज में आप देखो, आप अपने गुप्ता सर को देखिए, है ना, आज वो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम में है, वो टेंशन फ्री है, वो आराम से घर में है, हम लोग को गाइड कर रहे हैं, हम लोग को घर से बैठ के सारी चीज सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और फ्रीडम है।
यानी आप ये कह सकते हो यार दूर नहीं, आप मेरा अप्लायंसेस में देखो जो फ्रीडम में है, अगर वो कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, मैं क्यों नहीं? ये समझने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट, टाइम फ्रीडम। दोस्त, टाइम फ्रीडम को आप ऐसे समझिए, आप मार्केट में देखो, है ना, जितने व्यवसायी हैं या जॉब वाले लोग हैं, है ना, अगर उनकी वाइफ, उनकी फैमिली उनसे कहती है कि 2 दिन के लिए मुझे मैके जाना है, तो क्या कहते हैं? टाइम नहीं है, आप चले जाओ। यानी उस पैसे का क्या मतलब दोस्त कमाने का, जो जिसका हम लोग भरपूर फायदा अपनी फैमिली के साथ ले ही नहीं सकते, क्या मतलब है? सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट, सोशल रिस्पेक्ट, और मेरा सबसे फेवरेट ये, सबसे फेवरेट दोस्त, आप जिस भी कंपनी में जाओ या जो भी व्यवसाय करो, पैसा आप कमा लोगे मान लो, लेकिन वो मान, वो सम्मान, आप सोच के देखो। और मुझे एक ही समझ में आती है दोस्त, कि अगर आपके जेब में पैसा है तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, और अगर जेब में पैसा नहीं होगा, आपका अपना सगा कैसे बगल से निकल जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। आप फील करिए, अभी शादी का माहौल चल रहा है ना, इसी शादी के माहौल में आप ही के रिश्तेदार कुछ लोगों को फोन करके इनवाइट करते होंगे और ये कहते होंगे यार शादी पड़ी है, हफ्ता भर पहले आना, बहुत काम करना है, सब कुछ देखना करना तुम्हें को है। वो ऐसे कहते हैं कि मतलब कितना वो, और वही एक रिश्तेदार को ऐसे फोन करके कहते हैं यार शादी वाले दिन आप आ जाओ, 1 घंटे के लिए आप आ जाओ ना, तो मेरे शादी की रवन्नक बढ़ जाएगी। आप देखो देखो दोस्त, आपके वही रिश्तेदार दोनों को इनवाइट कर रहे हैं, और दोनों को इनवाइट करने का नजरिया और तरीका क्या है? सिंपल चीज है, जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके उस औहदे को वो सलाम ठोक रहे हैं, उनके उस पैसे को वो सलाम ठोक रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, गुड हेल्थ। दोस्त, मुझे एक ही चीज समझ में आती है, ये सारे ड्रीम आपके लिए तभी कारगर हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे। और आज हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं दोस्त, कि जो इन सारी चीजों पे आपके साथ काम कर रही है, सारी चीजों पे, चाहे वो फॉरेन ट्रिप की बात हो, चाहे वो लग्जरी कार की बात हो, चाहे वो ड्रीम हाउस की बात हो, चाहे मनी फ्रीडम की बात हो, चाहे टाइम फ्रीडम की बात हो, चाहे सोशल रिस्पेक्ट की बात हो, चाहे गुड हेल्थ की। और दोस्त, ये वो जनरल, मैं हाई फाई की बात नहीं कर, मैं वो जनरल ड्रीम की बात कर रहा हूं, जो आप बाहर निकलो, हर आदमी से पूछो, हर आदमी का सपना ये ड्रीम, हर आदमी का सपना ड्रीम, और यही ड्रीम है उसका। फंडा एकदम क्लियर है। आपको इस माइंड में ये सेटअप लाने की जरूरत है, इस ड्रीम को बैठाने की जरूरत है। अगर आपके पास कार नहीं है तो क्यों नहीं है? पर्पस क्या है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो सकता? ये सोचने की जरूरत है दोस्त, क्योंकि आपकी फैमिली की भी तमन्ना है। जब आप घर से बाहर जाते हो, आपके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, उसी बाइक पर आप भी जाते हो, उसी बाइक पर आपके बच्चे भी जाते हैं, और उसी बाइक पर आपकी वाइफ भी बैठ कर जाती है। जब आप कहीं निकलते हो, बगल से कोई कार गुजरती है ना, तो उनके भी अंदर एक इच्छा होती है, यार अगर कार होता ना तो कितना आसान से, कितने अच्छे से हम बैठ कर जाते। वो आपसे कह नहीं पाते, है ना, क्योंकि उनके मन में भी एक शंका होती है, यार अगले के पास पैसा नहीं है, मैं कैसे कहूँ। लेकिन सपना तो उनका भी है दोस्त। ऊपर वाले ने हम लोग को ये जिंदगी दी है कुछ करने के लिए दोस्त, और हम लोग बहुत कीमती लोग हैं, है ना, और हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमें वस्तीज मिली है दोस्त। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें 17 साल में यहाँ हो चुकी है। और मुझे लगता है जो मैंने ड्रीम की डिजाइनिंग बनाई है, मेरा ही नहीं, हर इंसान का ये ड्रीम है, हर इंसान का ये। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और दोस्त, एक चीज पर मैं आपको और ले जाना चाहता हूं, जो कि मुझे एक चीज समझ में आती है, कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि हम किस दायरे में हैं, हम किस जगह पर हैं। आज मैं आपको वो एहसास कराने की कोशिश करूंगा, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज अच्छी तरह आप जानते हो कि आमदनी 2 तरह की होती है, एक एक्टिव आमदनी होती है और एक पैसिव आमदनी होती है।
है ना। अगर हम थोड़ा सा इसको समझे, एक्टिव आमदनी में दो तरह के लोग आते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं और एक एम्प्लॉय आते हैं। ये क्या करते हैं? ये लोग काम तो ये लोग भी करते हैं क्योंकि सपना इनका भी है ना। लेकिन इनका सपना क्या है? 30 तारीख कंप्लीट होगा, 31 को सैलरी आएगी, तभी बाकी काम होगा, है ना। और ये काम करते हैं अपने एमडी के लिए, अपने मालिक के लिए, क्योंकि उनका भी सपना है। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं? ये लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। एम्प्लॉय हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय क्या करते हैं? रोज शटर उठाते हैं और रोज शटर गिराते हैं। यही तो करते हैं, है ना, यही करते हैं वो। नेक्स्ट की मैं बात करूं पैसिव आमदनी की, है ना। इसमें दो तरह के लोग आते हैं, दो बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ये लोग क्या करते हैं दोस्त? ये लोग हमारे आपके जैसे आईटेक, एमटेक, बीटेक को हायर करते हैं, इनसे दिन रात मेहनत कराते हैं और सोए रहते हैं, पैसा उनके पास तब भी जाता। सिंपल सा फंडा है। और अगर मैं रेशियो की बात करूं आपसे, अगर मैं रेशियो की बात करूं, दुनिया के 95% लोग एक्टिव इनकम करने वाले हैं, इस कैटेगरी में आते हैं 95% लोग। और जबकि दुनिया के मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं। धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला, ये कितने होंगे? चंद लोग। आप कहते हैं ना, मैं फील्ड में जाता हूं, 10 से मिलता हूं, 15 से मिलता हूं, 20 से मिलता हूं, तो 2 ही 4 लोग आते हैं। दोस्त रेशियो ही यही है, घबराने का नहीं, रेशियो ही यही है। ये शुरू से चला आ रहा है, और जो शुरू से चला आ रहा है आंकड़ा यही कह रहा है, तो आप कैसे जाओगे 20? तो 20 आ जाएंगे आपके साथ। ये समझने की जरूरत है आपको, ये आंकड़ा शुरू से चला आ रहा है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर है कि यार मैं किस कैटेगरी में आने वाला हूं। आपको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि दोस्त, अगर मैं इनके आमदनी की बात करूं, इनके आमदनी की बात करूं, दुनिया का मात्र 5% पैसा 95% लोगों के पास है। आप सोचो आंकड़े को, दुनिया का मात्र 5% पैसा 95% लोगों के पास में है, और जबकि दुनिया का 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है। आप सोच के देखो दोस्त, फर्क क्या है जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ सोचने का नजरिया, सिर्फ सोचने का नजरिया। हम लोग वैसी मिनिमम में दिमाग लगाए रहते हैं, मिनिमम में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, कंफर्ट जोन में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बड़ा सोचते हैं। जैसे अगर आप धीरूभाई अंबानी की कहानी जानते होंगे, तो आपको मालूम है कि धीरूभाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, है ना, तो जब लोग चाय पीने जाते थे, लंच का टाइमिंग होता था, नाश्ते का टाइम होता था, तो वो क्या करते थे? वो सामने वाले रेस्टोरेंट में जाते थे और उनके लोग उसी कैंटीन में पीते थे, है ना। एक दिन उनका एक दोस्त उनसे एक सवाल पूछ बैठा, यार एक चीज बताओ, पैसा मैं भी उतना ही कमाता हूँ, सैलरी मैं भी उतना ही पाता हूँ जितना तुम पाते हो, है ना, लेकिन हम लोग इस कैंटीन में पीते हो और तुम वहां जाकर चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, ऐसा क्यों? उन्होंने सिंपल सा उनको जवाब दिया कि दोस्त, अगर मैं यहाँ चाय पीता तो इन्हीं लोग की तरह सोचता, इन्हीं लोग की तरह बन पाता, लेकिन मैं वहां जाता हूं तो वहां लोग लाखों की बातें करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस की बातें करते हैं, और मेरे दिमाग में वो सारी चीजें आती। फर्क समझिए। एक आम इंसान, आप सोचो, अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता तो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि काश ये पेट्रोल पंप मेरा होता। लेकिन उनकी सोच थी कि जहां से ये तेल आता है ना, वो तेल का पूरा खदान मेरा हो। अब सोचो दोस्त, बाली जी क्यों बार बार कहते हैं, हमारे जो एमडी हैं गौतम बाली सर, वो क्यों कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो? रीजन यही है। हम अब क्या करते हैं? चलो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बाद में देखा जाएगा। क्यों दोस्त, क्यों? आपको मालूम है हमारी और आपकी औसत आयु क्या है? 60 से 70 साल समथिंग, है ना। 70 साल में आधी जिंदगी तो बीत चुकी, आधी जिंदगी तो बीत चुकी। बचा कितना है? आधी जिंदगी। और उस आधी जिंदगी में आधा टाइम तो सोने बीतेगा, क्योंकि 8 घंटा तो हम सोएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बचा आधा, उस आधे में क्या करोगे आप? ये सोचने की जरूरत है आपको, वरना लास्ट में खटिया में बैठकर यही सोचा जाएगा, अरे यार सुन लिए होते, कर लिए होते, तो शायद हम भी हिस्ट्री बनाते। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा।
दूसरा, बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, है ना? उन सब से मेरा एक सवाल है दोस्त, एक सवाल, आप जहां पर जॉब कर रहे हो, जहां पर आप व्यवसाय कर रहे हो, क्या लगता है कि आपका भविष्य वहां पर सुरक्षित है? अपने आप को जवाब दीजिए आप। क्या आपका जॉब सुरक्षित है? अपने आप को जवाब दीजिए। इस पैंडेमिक के टाइम में, इस सिचुएशन के टाइम में आप देख रहे हो कि लाखों लाख नौकरियां जा रही हैं, लाखों लाख नौकरियां जा रही हैं, अच्छे अच्छे शोरूम बंद पड़े हैं, अच्छे अच्छे व्यवसायी आज के डेट में रो रहे हैं। और एक सवाल और, आज जो स्थिति है, आज जो सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि आगे चल के नहीं आएगा? आप सोचिए, पिछले साल था, हम लोग को लगा यार चलो जून जुलाई अगस्त में सब ठीक हो गया, सब बढ़िया होगा, इस साल फिर आ गया। और क्या है कि आगे फिर कोई वायरस या कुछ ना है। दोस्त, यहां हमें संभलने की जरूरत है। अभी भी हमारे पास टाइम है, मौका दे रही है वेस्टीज आपको डिसीजन लेने का, क्योंकि दोस्त जिंदगी आपकी है, संवारना आपको है, सोचना आपको है, डिसीजन लेना आपको है। और आज क्लियर करना जरूरी है कि क्यों करना है वेस्टीज। मैंने जितने पॉइंट्स बताए क्यों करने के लिए, जितने ड्रीम बताए, अगर आपको लगता है ये सारी चीजें आपके अपने जॉब में, आपके अपने व्यवसाय में पूरा हो सकता है, तो कोई बात नहीं, कंज्यूमर बने रहिए, पड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सारे ड्रीम, वो सारे सपने आपके यहां पर पूरे हो सकते हैं, वहां नहीं हो सकते, तो आज ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वेस्टीज ही करना है। सिंपल डिसीजन आज ही लेना पड़ेगा आप। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सभी का क्यों क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वो बेसिक पॉइंट जो मुझे लगता है आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपकी जरूरत थी, जिस पर मैंने आपसे डिस्कस किया है, जो आपकी क्यों को क्लियर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं कि आखिर अगर क्यों हमारा क्लियर हो गया है, तो कैसे करना है वेस्टीज, क्या तरीका है वो वेस्टीज, आसान तरीका जिससे हम आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्त, अगर आपने हमारे ऑपरेशन हेड दीपक सूद सर को सुना होगा, जितनी बार भी उन्होंने मीटिंग की है, वो हर बार बार दो चीजों पे फोकस करते हैं। हर इंसान के लिए दो चीजों पे वो बार बार कहते हैं कि आपको दो काम तो करना ही पड़ेगा, दो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। पहला काम क्या है? कम से कम आपको अपने 6 फ्रंट खोलने हैं और उस पर काम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फाउंडेशन नहीं है। आप अनलिमिटेड फ्रंट खोल के काम करिए, सिंपल चीज है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कम से कम स्टार्टिंग में आपको, सॉरी एक मिनट, चलिए, है ना दोस्तों, कम से कम 6 फ्रंट पे आपको काम करना पड़े डे 1 से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वेस्टीज के 7 कदम। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, वो सातों कदम आपको डे 1 फॉलो करना है एज अ कमिटमेंट। अगर इस सिस्टम में आप सफलता चाहते हैं, तो ये दो काम ही आपकी स्टार्टिंग कराती है, ये दो काम ही आपकी स्टार्टिंग कराती है। अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, क्या एक साथ सारा खाना खा सकते हैं? क्या 1 महीने का एक साथ खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। तो जाहिर से बात है, उसी तरह से ये सातों काम को स्टेप बाय स्टेप आपको करना ही करना है, करना ही करना है। जैसे अगर मैं बात करूं 7 कदम है क्या, है ना? चलिए मैं बताता हूं। पहला क्या है? प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। दोस्त, आप सोचो, अगर आप प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल ही नहीं करोगे, क्या कभी किसी को आप बता पाओगे? सोचिए सिर्फ एक चीज,
कभी नहीं। अंदर एक हिचक होगा, अंदर एक डर होगा, अरे यार स्पाइना हम दे तो रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो, है ना, एक डर बना रहेगा। और दोस्त अगर वो डर बना रहा तो आप कभी किसी को दे नहीं पाइएगा, है ना। इसीलिए सिस्टम कहता है कोई भी उत्पाद हो पहले यूज करिए, अच्छा लगता है तो उसके अनुभव को आपको शेयर करना है। दूसरा क्या काम करना है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि दोस्त मेरे प्रोडक्ट में एक कमी है, एक क्या, दो कमी है। वो बोलना नहीं चाहते जानते और चलना नहीं जानते। वो बोलना नहीं जानते और चलना नहीं जानते। इन दोनों चीज को आपको करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आई दूसरी बात। तीसरा क्या करना है, आपको बनानी है लिस्ट। जैसा कि कल गुप्ता सर भी हम लोग को समझा रहे थे, हम लोग को बता रहे थे कि जाहिर सी बात है कि लिस्ट अगर आप बनाओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। अभी आप घर में हो, घर में बैठे हो, यार सोचो, दिमाग लगाओ सोचने में, अच्छा यार उससे मिलना था, उससे बात करना था, तुरंत आप नाम लिखो, है ना। क्योंकि दोस्त ये काम रोज करना है, आपको रोज करना है। देखिए विशाल सर हमारे सातों कदम लिख कर भेजा है, गुड सर, गुड, वेरी गुड सर, है ना। ये काम रोज करना है दोस्त, लिस्ट रोज बनानी है। जितने नाम आपको याद आए आपको रोज लिखना है। दोस्त एक सवाल मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसा आपने सुना होगा और मैक्सिमम लोगों से सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि ये सर कोई सुन नहीं रहा है, क्या करें। सुना है ना आपने, जाहिर सी बात है। अब दोस्त जानते हैं क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो वही 2 4 6 लोगों के पास जाते हैं और कह के चले आते हैं। अब उसमें से कोई सुनता नहीं है, कोई फोन उठाता नहीं है, तो रोते हैं बैठ के, सर कोई फोन नहीं उठा रहा है तो कोई सुन नहीं रहा है। रीजन क्या है जानते हैं, आप अपनी लिस्ट को बनाए ही नहीं हो। अगर आपके पास बनी हो लिस्ट 100 150 200 300 400 500, तो मुझे लगता है कि अगर आप लगातार फोन करना चालू करोगे, 5 को करोगे, 10 को करोगे, 15 से करोगे, तो 5 लोगों से बातें करोगी तो अंदर कभी हरासमेंट आएगा ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, वही 10 लोग हमारे पास है जिनको हम रोज फोन करते हैं, रोज उनसे बातें करते हैं, उसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। सिस्टम बार बार कहता है सर कि 20% पुरानों को फॉलो करना है और 80% नए पे काम करना है। और 80% अगर नए पे आपको काम करना है तो कब होगा, वो रोज होगा, तभी होगा। भूख रोज लगती है, खाना रोज खाना पड़ता है, महीने में एक दिन खाना खाने से काम नहीं चलेगा। वैसे ही आपको लिस्ट रोज बनानी ही पड़ेगी, रोज बनानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। नेक्स्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनवाइट करना है, जिसके लिस्ट बनाए हैं उनसे बात करना। और दोस्त समझिएगा, अभी क्या है कि हम लोग फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी चीजें डिजिटल कर रहे हैं। और अगर डिजिटल कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा आपके लिए आज मौका है। जानते हैं क्या मौका है आप लोगों के लिए दोस्त, आप दिन भर जब लोगों से बातें करते हो तो उनसे क्या बातें करना है, सिस्टम के बारे में नहीं बातें करना है, उनसे बातें करना उनके ड्रीम के बारे में। दोस्त एक ही चीज, अगर आपके लोग जूम पर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आपने क्यूरियोसिटी पैदा की ही नहीं है। आप उनको क्या कहते हैं, दोस्त आज बड़ा अच्छा बढ़िया मीटिंग है रात में, आप जुड़ जाओ। क्यों जुड़ेगा भाई, क्यों जुड़ेगा, आप ये तो उससे बताया ही नहीं, आपने उससे डिस्कस किया ही नहीं। और जब वो डिस्कस करोगे तभी तो आपके वहां पर वो आएगा, तब वहां कनेक्ट होगा। और कनेक्ट करने के बाद जब उससे आप बातें करोगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीम वर्क, है ना। जब उसके साथ आप टीम वर्क करोगे और क्या लगा, कैसा लगा, कैसे लगा, तभी तो होगा। और सातवां काम क्या करना है, आपको करना है फॉलो अप। जो लोग आपके साथ आ रहे हैं उनका हालचाल लेना है, उनसे पूछना है, और सर और लोगों से बातचीत हो रही है, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर बताइएगा, मैं 100% आपके साथ में हूं। दोस्त ये सातों काम डे 1 पर डे करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। सिंपल सा फंडा है। क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूं दोस्त, जो मैंने अब तक अपने सीनियर से सीखा है, कि जो मैं करूंगा मेरी पूरी इंटायर ग्रुप वही काम करेगी, वही काम करेगी, दूसरा कोई काम नहीं करेगी। मैं अगर जूम पे नहीं आऊंगा वो भी चेक करती है, अरे ये सर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, खाली मुझसे कहते हैं कनेक्ट होने के लिए, अच्छा तो अगले दिन वो भी लापता हो। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी चीज है सर। ये सिस्टम ही कहता है जो दिखता है वो बिकता है, आप दिखोगे नहीं तो आप बिकोगे नहीं 100%। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं। और अब जाहिर सी बात है हम सिस्टम में आ गए हैं, 7 कदम फॉलो करना चालू कर दिए हैं। अब क्या करना है दोस्त, अब हमें बनानी है गोल सेटिंग अपनी 3 साल की, कम से कम 3 साल।
गोल सेटिंग को तैयार करना है ना। और उसमें जैसा कि मैंने अभी आपको जितने ड्रीम बनाए हैं, जितने ड्रीम बताए हैं, उस 3 साल में कब कब किस किस डेट को आप वो ड्रीम लेना चाहते हो, है ना, कौन कौन सी पे आउट लेना चाहते हो, 3 साल बाद आपकी कितनी पे आउट आएगी, इन सब का एक खाका डायरी पे बना डालिए, इन सब का खाका। क्यों? क्योंकि दोस्त दिमाग बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन एन वक्त पे धोखा आपको देती है, एन वक्त पे। लेकिन अगर आपके डायरी में ये सारी चीजें नोट होगी, तो आप जब जब पन्ना पलटिएगा, आपका तब तब वहां पर ध्यान जाएगा और आपको लगे अरे यार ये तो मुझे करना था, है ना। हर बार जब आप पन्ना पलटिएगा, तब आपको वो दिखाई देगा और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी, अरे यार मैंने तो ये डेट दिया है, मुझे इस डेट के अंदर इसको कंप्लीट करना है। बार बार आपके अंदर वो ख्याल आएगा। और कहा जाता है कि आप जो सोचते हो, पूरी कायनात आपका साथ देती है उसको पूरा करने की, पूरी कायनात उसको साथ देती है। लेकिन अगर हम वो चीज सोचेंगे नहीं, वो चीज बार बार रिवाइज ही नहीं करेंगे, कहां से होगा। इसलिए 100% एक डायरी लीजिए और पहला काम गोल सेटिंग करिए। 3 साल का, आने वाले 3 साल में कितने के पे आउट आपकी होनी चाहिए, कौन सा आपका लेवल होना चाहिए, आपकी टीम में किसको किसको आप ग्रो कराना चाहते हैं, किसका कौन सा लेवल अचीव कराना है, वो सब चीज की डिजाइनिंग आप बनाइए। क्योंकि ये सब चीज आज के डेट में आपके लिए जरूरी है। दूसरा काम करना है आपको, जिस दिन से आप काम करने जा रहे हैं, कै महीना बीत गया उस पर दिमाग मत लगाइए, मैं आज से बात कर रहा हूं, है ना। जो भी लोग आ रहे हैं प्राइमरी, जो भी लोग सिस्टम में है, आज से काम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला काम आप करिए। क्योंकि 3 साल का गोल आपका तैयार हो चुका है, अब आपको डिजाइनिंग बनानी है। ये महीना शुरू हो रहा है, तो इस महीने में आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिजाइनिंग करनी पड़ेगी कि इस महीने मेरी कितने की पे आउट मेरे को चाहिए। मान लीजिए आपने बना लिया कि मेरे को इस महीने की चेक 10,000 की करनी है, अपने अपलाइन से मिले, सर मैंने डिजाइनिंग कर ली है, मुझे इस महीने 10,000 रुपए का चेक चाहिए, क्या करना पड़ेगा, ताकि उस चीज पर पूरे महीने आप काम कर सकें। क्योंकि जब आपको मालूम ही नहीं होगा इस महीने आप क्या करना चाहते हैं, कितने के पे आउट लेना चाहते हैं, क्या उसके लिए कभी आप काम कर पाइएगा, कभी भी नहीं कर पाइएगा दोस्त, कभी भी। ये प्राइमरी है जो डे वन से आपको करना है। 2 तारीख को अगर महीना शुरू होता है, तो 2 तारीख को आपके डायरी में बना होना चाहिए कि इस महीने आप क्या करना चाहते हैं, कितने के पे आउट लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो डिजाइनिंग बनी होगी, तभी उसके अकॉर्डिंग आप काम कर पाइएगा। दूसरा, जो भी आपने डिजाइनिंग बनाई है, अब आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है उन गोल पर, उन डिजाइनिंग पर। क्योंकि अगर आपका फोकस ही नहीं होगा कि अरे आपने डिजाइनिंग बनाई कि इस महीने मुझे 20,000 की चेक आनी है, केवल लिख देने से, केवल सोच लेने से आ जाएगा चेक क्या, कभी जिंदगी में नहीं आएगा दोस्त, कभी नहीं आएगा। आपको क्या करना है, अगर आपने डिजाइनिंग बनाई कि इस महीने मेरी चेक 10,000 की हो, इस महीने की चेक मेरी 20,000 की हो, तो आपको सोचना है वो 10,000 कहाँ कहाँ से आएगा, इस टीम के साथ में आएगा, उस टीम के साथ आपको फोकस करना है, उसके पीवी फोकस करना है, उसकी डिजाइनिंग पे फोकस करना है आपको, है ना। उसकी टीम डिजाइनिंग आपको बनानी है। क्योंकि दोस्त सिर्फ अपना ही नहीं, आपको अपनी टीम का गोल सेटिंग भी कराना है, अपनी टीम की डिजाइनिंग भी बनवानी है। क्योंकि दोस्त मैंने एक ही चीज सीखा है, एक ही चीज जाना है कि अगर मेरी टीम पैसा कमाएगी, तभी मैं पैसा कमाऊंगा। क्योंकि अगर मेरी टीम ही पैसा नहीं कमाएगी, तो क्या कभी हम पैसा कमा सकते हैं, कभी जिंदगी में नहीं दोस्त, कभी जिंदगी में नहीं। इसलिए क्या करना है, फोकस के साथ आपको अपनी टीम डिजाइनिंग पे भी काम करना है, टीम के हर एक पॉइंट पे काम करना है, वो कैसे एक्सटेंशन अपना बना रहा है, वो किसके साथ कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। ये सारी चीजें क्यों सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि दोस्त मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि अगर अपनी टीम को योद्धा बनाना है, तो तलवार चलाना अगर आप नहीं सिखाइएगा, क्या वो सफल योद्धा बन पाएगा। गोली चलाना आप उसको नहीं सिखाइएगा, क्या वो सफल योद्धा बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए वो आपका काम है, क्योंकि आप माहिर हो इसमें, आपको अच्छे से फील्डिंग करने आती है, आपको अच्छे से बैटिंग करने आता है, तो ये चीजें आपको उसको सिखाने की जरूरत है, आपको उसको तैयार करने की जरूरत है। आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, किस चीज के लिए, अपनी टीम की डिजाइनिंग के लिए। आप एक पर्पस बनाओ कि अपनी इस टीम को कम से कम एक मिनट जरा सा।
चलिए, है ना दोस्त। तो एक डिजाइनिंग बनानी पड़ेगी, एक फोकस आपको लेना पड़ेगा। जैसे जिस भी टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, आप एक लक्ष्य बनाइए कि कम से कम 45 दिन के अंदर मुझे इस टीम के इन लोगों को परिपक्व करना है। क्योंकि दोस्त एक सवाल का जवाब अपने आप को दीजिए और एक चीज समझिए, आपके साथ जब सामने वाला बंदा आता है वो क्यों आता है? जब आप उससे बताते हो यहाँ पर लाखों की आमदनी आती है, यहाँ पर ये सारी चीजें होती है, तो दोस्त वो आपके अंदर सिर्फ एक चीज देखना चाहता है, यार मुझे वो चीज चाहिए। और अगर उसे वो चीज चाहिए तो उसको आप वैसा तैयार नहीं करोगे, जल्दी से उसके अंदर आप आमदनी उसको नहीं कराओगे, तो क्या आपके साथ वो टिकेगा? मुझे नहीं लगता दोस्त। क्योंकि मैंने एक चीज जाना है, आपकी टीम आपके साथ दो ही चीजों से कनेक्ट रहती है, दो ही चीजों से। पहला कनेक्टिविटी, उसका प्रॉफिट, और दूसरा आपका रिलेशन। यही दो चीजें आपकी टीम को आपके साथ बांध कर रखती है, और ये दोनों का समन्वय जरूरी है। क्यों? क्योंकि संबंध तो बना हुआ है, लेकिन अगर उससे जेब में पैसा नहीं आ रहा है तो कब तक? इसलिए दोनों का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपने टीम के लिए। ये आपको 100% समझने की जरूरत है। जो भी आपके साथ लोग हैं, एक डिजाइनिंग करिए कि 45 दिन के अंदर मुझे ट्रेंड करना है और फील्ड में छोड़ना है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा आपके साथ प्लानर होंगे, उतने ज्यादा बिजनेस आपके साथ होगा। क्योंकि 30 ही दिन है दोस्त, 30 दिन में आप 30 जगह ही जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 30 लोगों को तैयार कर दिया, तो आप सोचिए उस 30 दिन में 60 जगह प्लान होगा। और अगर 30 दिन में 60 जगह प्लान होगा, तो बिजनेस घटेगा बढ़ेगा? जाहिर सी बात है बढ़ेगा। यही करना है हमें और आपको मिलकर, यही करना है हमें और आपको मिलकर। अपने लोगों को सिखाना है होम मीटिंग करने के लिए, साप्ताहिक मीटिंग करने के लिए, वीकली मीटिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्त कि अगर हम एक साथ इकट्ठा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं रोज, क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि हर गुरुवार को हमारा स्टार मीट होगा और हर सोमवार को हमारा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूट मीट होगा। क्यों? क्योंकि हम आप एक लोग समझ सकें क्या है कैसे है। तभी तो भाई एक्टिव डिस्ट्रीब्यूट मीट करने का क्या पर्पज है गुप्ता सर का? सिर्फ पर्पज इतना उनका है कि मैं अपनी टीम को जान सकूं, मैं अपनी टीम के प्रॉब्लम को समझ सकूं, ताकि उनको और निखार कर सकूं, उनको और समझा सकूं कि कैसे उनका ग्रो हो सकता है। और दोस्त अगर सर अपने लेवल पे ये निर्णय ले सकते हैं, तो क्या हम आप नहीं ले सकते? अगर वो हफ्ते में 2 दिन कर रहे हैं, तो आप भी अपनी टीम के साथ डिजाइनिंग बना सकते हैं ना। क्योंकि छोटे से बड़ा होता है, छोटे से बड़ा होता है। अगर सर ने हफ्ते में 1 दिन रखा हुआ है, तो हफ्ते में आप 2 दिन अपना बनाओ और उनको प्रमोट करो। यार सोमवार को हमारी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मीट होती है, जिसमें हमारे ग्रेट अपलाइन डबल यूनिवर्सल क्राउन राइटर जितेंद्र गुप्ता सर से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। अगर आपके साथ आपके अपने 20 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आप सोचो वो 20 तो वहां कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन हम इकट्ठे उसी दिन प्रमोट करेंगे तो होगा क्या? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा दोस्त। नींव के लिए पहले एक ईंटा रखना पड़ता है, पहल करनी पड़ती है ना? वो पहल पहले आपको करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। तब अभी हमारी कैपेसिटी कितनी है? 100 सीट की है, और जैसे ही ये 100 सीट का कंप्लीट होगा, फिर हम लोग 500 कैपेसिटी का इसको हायर करेंगे। लेकिन पहले उसे कंप्लीट तो करें। लेकिन हम अब उस चीज की जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे हैं। अगर 8 बजे मीटिंग का टाइमिंग रखा है, तो 8 बजे हर हाल में आपको आपके लोगों को कनेक्ट हो जाना चाहिए। और नहीं हो रहे हैं, क्लियर आपका नहीं है दोस्त, मैं एक चीज जानता हूं। और अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है, तो आपकी टीम का कभी जिंदगी में नहीं बनेगा, कभी नहीं। दिखता है सो बिकता है, मैंने यही सीखा है दोस्त, है ना? फ्रंट पे रहना है तो सीखना पड़ेगा आपको, और जब आप सीखोगे तभी अपनी टीम को डुप्लीकेसी करा पाओगे और अपनी टीम को आप सिखा पाओगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो दोस्त बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बड़े लेवल पे ले जाने के लिए और बड़े पे आउट पे ले जाने के लिए। और इसके बाद आपको काम करना है लीडरशिप पर। इसके बाद लीडरशिप मतलब क्या दोस्त, मैं बताऊं, अभी हम लोग लगभग 3 साल हो गया होगा, पटना में गौतम बाली सर का इवेंट था 2 दिन का। उस 2 दिन के इवेंट में दोस्त बाली सर ने एक पॉइंट कही थी जो मुझे बहुत बहुत क्लिक की थी। उन्होंने एक चीज कहा था है कि लीडर का मतलब क्या है। उन्होंने ये कहा, अगर आप डबल यूनिवर्सल हो
है ना? तो ये अचीवमेंट है, लीडरशिप नहीं, है ना? और एक सिल्वर डायरेक्टर भी लीडर बन सकता है। दोनों को समझने की कोशिश करिए आप। मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं? लीडर जो लीड कर पाता हो अपनी टीम को, क्योंकि जब आप अपनी टीम को लीड ही नहीं कर पाइएगा, अपनी टीम को बांध कर रख ही नहीं पाइएगा, कैसे काम चलेगा? लीड करना आपको सीखना है और लीड करना अपनी टीम को भी सिखाना है कि कैसे लोगों से मिलना है, कैसे लोगों से बातें करना है, कैसे पीपीटी करनी है, कैसे प्लान करना है, कैसे मीटिंग करनी है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है। ये सारी चीजें लीडरशिप में आती है। ये सारी चीजें आपको सीखना है खुद, और ये सारी चीजें आपके अपने लोगों को सिखाना है दोस्त, क्योंकि यही चीजें हैं जो कहा जाता है ना सर, छोटे छोटा आपको पहाड़ बन जाएगा, छोटे छोटे से। और अगर हम ये छोटे छोटे चीजों पे निखार लाना चालू कर दे तो 100% हम अचीवर ही नहीं दोस्त, लीडर भी बन सकते हैं और उस आमदनी पर भी जा सकते हैं जिस आमदनी को हम पाना चाहते हैं। सिंपल सा फंडा है, जिस आमदनी को पाना चाहते हैं उसके लिए हमें करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और कार्य भी करना पड़ेगा। दोस्त, इस बिजनेस में हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा और दोनों का समन्वय जरूरी है ना? और दोनों को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप किसी से मिलने जा रहे हो तो आपको प्रोफेशनल तरीके से बातें करनी है, प्रोफेशनल तरीके से वहां कार्य करना है। यानी आप वहां प्लानिंग करने जा भी रहे हैं और स्मार्ट तरीके से वहां पर काम कर भी रहे हैं। क्योंकि दोस्त, कहा जाता है कि आपका पहनावा, आपका हुलिया 50% सामने वाले को कन्विंस कर लेता है, 50%। लेकिन अगर यही चीजें हमारी खराब होगी तो पहले ही इंप्रेशन खराब हो गया। वो भी कहता होगा मन ही मन, कौन आ गया यार, पता नहीं कहां से आ गया। लेकिन दोस्त, अगर हम लोग इस पर काम कर लेना तो 100% आप जिसके पास जा रहे हो दोस्त, ज्वाइनिंग तो आनी ही आनी। मैं आपसे बताऊं, मैं एक जगह विजिट करने गया था, हम थे और हमारे गोल्ड डायरेक्टर प्रकाश जी थे, प्रकाश कुमार जी, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, और हमारे शुक्ला सर हैं वहां पर, डॉक्टर अशोक शुक्ला। उन्होंने कुछ अदर नेटवर्क के लोगों को इनवाइट क्या है ना, और मतलब वो उनको अप्रोच कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आज मेरे सीनियर लोग भी आ रहे हैं और आप उनसे मिल लेना। क्योंकि हम लोग वेल ड्रेसअप में थे, और जब हम लोग वहां पहुंचे, वेल ड्रेसअप में पहुंचे, सामने वाले ने एक सवाल नहीं किया। उसने कहा सर, आप लोग जब ड्रेस सारे सिस्टम में दिख गए, मुझे समझ में आ गया कि आप लोग अपने सिस्टम के लिए सीरियस है। आप सोचिए, उसने अपने नेटवर्क, अपने कंपनी के बारे में हम लोग से चर्चा ही नहीं की, जबकि वो इंतजार हम लोग का कर रहा था कि वो आए तो उनके साथ बैठकर सारी प्लानिंग हो, सारी डिजाइनिंग। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम काम किया, ये ड्रेसअप हमारा काम किया। और यही चीज आपको भी करने की जरूरत है, यहाँ पर यही चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें करिएगा तो वो सब कुछ मिलेगा दोस्त जो आपको चाहिए। 100% वो आपको सारी चीजें मिलेगी। और लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्त, इसको समझिएगा, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर बड़ा पैसा चाहिए तो बड़ा वॉल्यूम करना पड़ेगा। समझिएगा, अगर बड़ा पैसा चाहिए तो बड़ा वॉल्यूम करना पड़ेगा, और अगर बड़ा वॉल्यूम चाहिए अगर बड़ा वॉल्यूम चाहिए तो बड़ा टीम लाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है सर। क्यों? क्योंकि बड़ा पैसा बड़े वॉल्यूम से आता है और बड़ा वॉल्यूम बड़े टीम से आता है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है ना?